उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। आज पूरे देश में सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है, वो है उड़ीसा और वहां हुई ट्रेन की हादसा। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उड़ीसा में ये ट्रेन की एक्सीडेंट हुई तो हुई कैसे। आज सबके मन में ये सवाल है कि आखिर उड़ीसा में ये एक्सीडेंट कैसे हुई, क्यों हुई और क्या इसके पीछे सरकार का हाथ है। क्या हमारे देश में रेलवे पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट जिसमें सिर्फ 1-2 ट्रेन नहीं बल्कि 3-3 ट्रेन इन्वॉल्व थे। ये न्यूज पूरे देश को हिला करके रख देने वाली थी। तो आज के इस वीडियो में आपके हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो कि उड़ीसा और उड़ीसा में हुई ट्रेन की हादसा से रिलेटेड होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से पता लगेंगी और ये भी पता लगेगा कि कैसे इस पे एक गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो सबसे पहले आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि आखिर उड़ीसा में इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ आखिर कैसे। तो इसे समझने के लिए जरा आप इस तस्वीर को देखो। हर रेलवे लाइन में 2 तरीके की पटरियां होती है, एक लूप लाइन और एक मेन लाइन। मेन लाइन से जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं वो पार होती हैं और लूप लाइन एक तरीके की पार्किंग एरिया होती है ट्रेन के लिए, जो कि अगर मान लिया जाए कोई ट्रेन खड़ी है तो वो मेन लाइन पे ना खड़ी होकर के वो लूप लाइन पे खड़ी होती है और लूप लाइन पे खड़ी होने के बाद उसको एक एग्जिट मिल जाता है मेन लाइन से लूप लाइन पे जाने के लिए और वो उसका डाइवर्सन हो जाता है, जिसके चलते मेन लाइन खाली हो जाता है और वहां से एक्सप्रेस वे आराम से, एक्सप्रेस अगर कोई ट्रेन आ रही है तो वो आराम से वहां से पार हो सके। तो अब होता ये है कि लूप लाइन पे ऑलरेडी एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और इधर से एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। अब कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जो कि रेलवे की सिस्टम की कुछ गड़बड़ी के कारण लूप लाइन पे कोई भी ट्रेन ना होने की सिग्नल दिखाने लगती है, जिसके चलते जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसकी डाइवर्सन लूप लाइन पे हो जाती है। अब जैसे ही वो लूप लाइन पे जाती है उसकी टक्कर मालगाड़ी से हो जाती है, जिसके चलते कुछ डिब्बे उसके तीसरी पटरी पे चल जाते हैं जहां से एक पैसेंजर ट्रेन पास कर रही थी, जो कि उस पैसेंजर ट्रेन को भी अपने चपेट में ले लेती है और इन तीनों ट्रेन की ये बहुत बड़ी हादसा हो जाती है। टक्कर तो 2 ही ट्रेन के बीच में होती है, लेकिन जो उसकी बोगी होती है, उसकी जो डिब्बे होते हैं वो तीसरी पटरी पे चले जाते हैं, जिसके चलते तीनों ट्रेन आपस में कोलाइड कर जाते हैं और ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अब इसके लिए सिर्फ कंप्यूटर को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या फिर ये कोई क्राइम है या इसे जानबूझ के किया गया है, इसका तो कोई अभी तक प्रूफ नहीं निकला है, लेकिन ये बहुत जल्द ही पता लगाया जाएगा। जैसा कि इस एक्सीडेंट पे वर्क हो रहा है, जैसे ही इस पे निगरानी रखी जा रही है, उसके हिसाब से ये 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा कि ये हादसा हुआ तो हुआ क्यों और किसकी गलती के कारण हुआ। क्या इसमें सिर्फ कंप्यूटर की ग्लिच थी या फिर ह्यूमन एरर या फिर कोई क्राइम था। अब बात करते हैं, क्या हमारे देश में रेलवे पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, रेलवे पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मान लिया हम लोग उतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितने की अमेरिका या फिर जापान है, लेकिन अब जरा आप इस डेटा को देखिए। ये डेटा बताता है कि 2021 से 2022 तक रेलवे पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट 1,91,367 करोड़ रुपए इंडिया में की गई थी, जो कि 2022 और 2023 से बढ़ करके 2,37,375 करोड़ हो गई, जो कि 17% की ग्रोथ है। हम लोग अपने स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी रेलवे पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, हम लोग अपने स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कंट्री उतनी ग्रो नहीं है, इसलिए हम लोग अमेरिका या फिर जापान या चाइना के जैसे रेलवे लाइन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि उन लोगों का क्या होगा। ठीक है, ये हादसा हो गया, अब जिनके साथ वो हादसा हुआ उनको कंपनसेशन दी जा रही है, लेकिन अगर मान लिया जाए जो 300 लोगों की मौत हुई उसमें से अगर 100 लोग भी अगर किसी एक फैमिली के मेन अर्नर हो, यानी कि जो मेन पैसा कमा करके घर में लाते हैं, जिनसे घर चलता है, अगर उसमें से 100 आदमी भी वैसे निकल गए, 1-2 नहीं बल्कि 100 फैमिली को इफेक्ट करेगा। और जिन्होंने अपने लव्ड वन को खोया है उनको तो ये और ज्यादा सदमा लगेगा कि अब उनके पास न पैसा है न वो इंसान है। सरकार तो अपनी तरफ से कंपनसेशन उन सब परिवारों को दे रही है, लेकिन सिर्फ कंपनसेशन, सिर्फ पैसे की मदद कर देने से उन सब फैमिलीज को
क्या उनके लव्ड वन वापस मिल जाएंगे? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सिर्फ अफसोस ही जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर इससे 100 फैमिली भी अफेक्ट होते हैं और उन 100 फैमिली में एवरेजली अगर 4 लोग भी हों तो ये पूरे 400 लोगों को अफेक्ट करेगी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर टोटल किया जाए तो लगभग 2 से 3 हजार लोग इस पूरे इंसिडेंट से अफेक्ट होंगे। 2-3 हजार लोगों की संख्या सुनने में बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर 2-3 हजार लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो एक पूरा का पूरा शहर बसा सकते हैं, इतनी होती है उनकी तादाद। अब सोचो ये कितना बड़ा डिजास्टर है। लेकिन इस पे भी कुछ लोग पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहे। अभी 10 से 15 दिन बस होने दो, उसके बाद देखना कि इस टॉपिक को लेकर के कितनी पॉलिटिक्स होगी और कितने लोग क्या क्या कहेंगे। हालांकि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरे, क्या हुआ, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस चाहिए वोट्स, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी कह देंगे और फिर आराम से घर पे जाके सो जाएंगे। आज के टाइम में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के टाइम के पॉलिटिशियंस के अंदर 1% भी ह्यूमैनिटी नहीं बची है। और इन सब चीज़ों के लिए हम लोग उनको दोस्त ठहरा भी नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग उनको वोट देते हैं या इन्हीं सब चीज़ों से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिटिशियन हमारे पास आएगा, कौन सा पॉलिटिशियन आगे बढ़ेगा। ये पूरी की पूरी गलती हम लोगों की है। हम लोगों ने ही ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि आज पॉलिटिशियन किसी भी हद तक जाते हैं, कुछ भी करते हैं सिर्फ वोट के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जनता मूर्ख है, इनसे कैसे भी करके बस वोट्स निकालना है, या तो जातिवाद से या किसी और चीज से, या कोई एक्सीडेंट हो गया उससे, कैसे भी करके बस वोट्स निकालना है। अभी हमें पॉलिटिशियंस की बात को साइड रख करके उड़ीसा में हुए हादसे में जो लोग घायल हैं, जिन लोगों की मदद की जरूरत है, अगर हम लोग किसी भी तरीके से उनकी मदद कर पाए तो ये हमारे लिए और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उन तक भी अवेयरनेस फैले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।